Hello, my dear students. Good morning. You are welcome to our YouTube channel पढ़ाई का क्वेच and also welcome to standard 10th maths classes from Noblewood School. वैसे तो अब 4 सम बाकी हैं पजल में से इक्वेशन बनाने वाले, तो हम 1 बाय 1 ले लेते हैं। सबसे पहले मैं लूँगा एक्सरसाइज 3.5, क्वेश्चन नंबर 4 में फोर्थ वन बाकी है। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4, उसमें सम नंबर 4 है। क्वेश्चन क्या है वो मैं रीड कर रहा हूँ। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। दो प्लेसेस हैं ए एंड बी, वो 100 किलोमीटर अपार्ट हैं हाईवे पे, मतलब एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर हैं। One car starts from A and another from B at the same time. दो कार स्टार्ट होती हैं A से और B से सेम टाइम पे। If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. अगर कार्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाती हैं डिफरेंट स्पीड से, तो 5 आवर्स में एक दूसरे को मिलेंगी। इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के सामने, दे मीट इन 1 आवर, तब वो 1 आवर में मिलेंगी। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स? इन कार्स की स्पीड क्या है वो आपको काउंट करना है। सबसे पहले हम वही एज्यूम कर लेंगे। लेट जो कार ए से स्टार्ट होती है उसे हम ए नाम दे देंगे, जो कार बी से स्टार्ट होती है उसे हम बी नाम दे देंगे। लेट स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसका डिस्टेंस उसका यूनिट है, सॉरी स्पीड का डिस्टेंस यूनिट है किलोमीटर पर आवर। आप जानते हो, साइंस में पढ़ते हो आप। एंड अब मैं एज्यूम करूंगा स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल्स टू वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखिए मैं यहाँ पे ए एंड बी जो है ना वो ड्रॉ कर लेता हूँ। ए बी का डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है ए बी का? 100 किलोमीटर। अब दो कार जो हैं ए एंड बी से स्टार्ट होती हैं, सेम डायरेक्शन में जाती हैं, समझ लीजिए राइट साइड में जाती है, एक ही डायरेक्शन में। तो नॉर्मली एक ए वाली कार की स्पीड ज्यादा होगी। आफ्टर 5 आवर्स दोनों एक दूसरे को मिलेंगी। तो मैं इसे थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। अब थोड़ा बड़ा ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। समझ लीजिए वो दोनों पी पे मीट करती हैं आफ्टर 5 आवर्स। टाइमिंग कितना गिवन है? 5 आवर्स गिवन है। आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस भी गिवन नहीं है, सिर्फ ए बी का डिस्टेंस गिवन है। तो चलिए अब इसका यूज करेंगे हम। इफ बोथ कार गोस इन सेम डायरेक्शन, let they will meet at P after 5 hours। ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों P पॉइंट पे 5 घंटे बाद मिलेंगी, ठीक है। तो फॉर कार ए आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट यहाँ पे आपको डिस्टेंस को मेन करना होगा। टाइम को इधर लेके आओ तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। अब इस फॉर्मूला का यूज करूंगा मैं कार ए के लिए। देखिए ये पहली कंडीशन है, इसमें पहला इक्वेशन मिलेगा फॉर कार ए। चलिए पहले कार ए के लिए डिस्टेंस कितना है? ए से स्टार्ट करती है, कहाँ तक जाती है? पी तक, क्योंकि पी पे मिलेंगे तो ए पी।
डिस्टेंस इज एपी इक्वल्स टू स्पीड, कार ए की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना है 5 इज इक्वल्स टू 5x। क्लियर, ये एपी मिला 5x फॉर कार बी, फॉर कार बी। बी कहाँ तक जाएगी, बी से लेके पी तक, मतलब बी पी इज इक्वल्स टू उसकी स्पीड कितनी है y इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5y। अब एपी और बीपी क्या हुआ है 5y, लेकिन आप ध्यान से फिगर देखिए, फ्रॉम फिगर आपको एक चीज पता है, क्या पता है, एपी का जो पूरा डिस्टेंस है ना एपी, वो ए बी और बीपी को ज्वाइन करने से बनता है। एपी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बीपी, ये तो पता है आपको, दिख रहा है सिंपल। अब एपी मतलब क्या है 5x इक्वल टू का इक्वल टू, ए बी मतलब क्या है 100, आपको क्वेश्चन में गिवन है, प्लस बीपी मतलब क्या है 5y। इन दोनों को इधर लेके आओ, 5x माइनस 5y माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। सब में से 5 कॉमन आउट होता है, निकाल के कट कर दो, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। सब में से 5 निकाल के अदर साइड में 0 और कट कर दिया, तो देखिए ये पहला इक्वेशन मिल गया। इस सब में सिचुएशन समझना और उसके हिसाब से चलना जरूरी है। ये इक्वेशन 1 हुआ। सेकंड इक्वेशन की प्रोसेस आपको आगे कहा है, इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर दे विल मीट इन 1 आवर, 1 घंटे के बाद मिलेंगे। तो अब उस टाइम की डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, लेकिन पहले मैं लिख लेता हूँ, इफ सॉरी मैं डायग्राम ही पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ए बी, अब दोनों एक ही ऑपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स ईच अदर करेंगी, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे मिलती हैं, और इस पॉइंट को मैं सी कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ सी। तो इसके जैसे लाइन में लिखूंगा, इफ बोथ cars are going towards each other, then they will meet at point C after 1 hour। ठीक है, तो चलिए सेम प्रोसेस में वापस करूंगा। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो चलिए डिस्टेंस का डिस्टेंस के लिए कार ए के लिए, फॉर कार ए डिस्टेंस इस बार कार ए का कितना होगा, ए सी जितना होगा। देखिए अब इसको भूल जाना है, इसका हो गया। इस बार कार ए का डिस्टेंस ए सी जितना होगा इज इक्वल्स टू टाइम कितना है 1 इंटू स्पीड उसकी कितनी है x, 1x मतलब x। वैसे ही कार बी के लिए, फॉर कार बी का डिस्टेंस कितना होगा, कार बी इधर आएगी बी सी जितना, सो इट इज बी सी, उसका भी टाइम 1 आवर इंटू स्पीड उसकी y, 1 इंटू वाई मतलब y। अब देखिए फ्रॉम फिगर, इस बार फिगर से क्या देख सकते हैं आप, क्लियर दिख रहा है आपको, AC प्लस BC इज इक्वल्स टू AB। AC और BC का सम करोगे तो AB मिलेगा। AC कितना है x प्लस BC कितना है y इज इक्वल्स टू AB कितना है 100 है, क्वेश्चन में आपको गिवन है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, इसे बोल दीजिए मैं 100 को भी साइड चेंज करवा लेता हूँ ताकि उसके जैसा हो जाए। 100 इधर आएगा प्लस या माइनस, x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को आपको कोई भी एक मेथड से सोल्व करना है।
बेस्ट मेथड रहेगी एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से अगर आप इसे सोल्व करोगे, एडिशन करोगे तो भी सोल्व हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करोगे तो भी सोल्व हो जाएगा, क्योंकि एडिशन करोगे तो y एलिमिनेट होगा, सब्ट्रैक्शन करोगे तो x एलिमिनेट होगा। और उसका आंसर आएगा वो मैं आपको बता दूं, y इज इक्वल्स टू 40 आएगा, x इज इक्वल्स टू 60 आएगा। x की वैल्यू 60, y की 40। क्लियर हो गया? सम इज ओवर, ये लिख लीजिए, आगे का सम आप कंटिन्यू कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। चलिए अभी आगे जाते हैं। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. देखिए रितु जो है वो पानी में रो करती है डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 आवर्स में, अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर 2 आवर्स में। डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं। अगर नहीं पता तो मैं कह देता हूँ आपको। जो पानी वाटर जो होता है ना, वो वाटर का जो करंट होता है ना, करंट उसकी जो स्पीड होती है उसके साथ अगर आप जाते हो तो डाउन स्ट्रीम, अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हो, मतलब वाटर का फ्लो, वाटर की स्पीड, करंट की स्पीड ऐसे है और आप सामने जा रहे हो, ऑपोजिट में जा रहे हो, देन इट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। मतलब जब आप डाउन स्ट्रीम जाओगे ना तो आपकी स्पीड के साथ करंट की स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी, दोनों की स्पीड साथ में होगी। जब आप ऑपोजिट जाओगे तब आपकी स्पीड में से करंट की स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि तब आपको उसकी स्पीड को कट करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, उसकी स्पीड इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब स्थिर पानी में उसकी स्पीड कितनी है और पानी की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ द करंट। करंट मतलब स्पीड ऑफ द वाटर। ठीक है, तो दोनों की स्पीड में एज्यूम कर लूंगा। लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब उसकी नॉर्मल स्पीड जो होती है वो स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट मतलब पानी की स्पीड, स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल इज y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो देयरफॉर इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब उसके साथ, पानी के साथ हर स्पीड विल बी, उसकी स्पीड कितनी होगी तो ऐड हो जाएगी, तो x प्लस वाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। एंड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कितनी होगी, इन अपस्ट्रीम हर स्पीड विल बी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। सब्ट्रैक्ट करना होगा ऋतु की स्पीड को करंट, ऋतु की स्पीड में से करंट की स्पीड जो है वो सब्ट्रैक्ट होगी। तो अब आपको जो सेंटेंस गिवन है उसका मैं यूज करता हूँ। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो चलिए फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। साइंस में आप ये फॉर्मूला स्टडी कर चुके हो। स्पीड, अब किसकी हम बात कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है, x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, सॉरी 20 किलोमीटर, अपॉन टाइम कितना है 2 आवर्स।
20/2 कट हो जाएगा तो क्या होगा, x + 5 = 10। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। सेम वे दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, उसमें क्या गिवन है, एन अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours, Ritu can row upstream 4 kilometer in 2 hours, 4 किलोमीटर इन 2 hours। तो इस बार सेम फॉर्मूला में वापस नहीं लिखूंगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है ऋतु की, x - 5 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है इस बार 4 किलोमीटर अपॉन टाइम 2 hours, 2 × 2 = 4, सो x - y इज इक्वल्स टू 2। ये तो एकदम इजी हो गया। ठीक है, आपको इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेना है, एलिमिनेशन मेथड करोगे, x + x 2x, x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 4 मिलेगा आपको। सो स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर इज 6 km/h एंड स्पीड ऑफ करंट इज 4 km/h। सम इज ओवर, कर लेंगे। चलिए उसके बाद सेकंड वन में ले रहा हूँ। इसमें आप देखिए थोड़ा सा ये सम जो है ना वो ट्विस्टेड इसलिए है बिकॉज आपको लोअर स्टैंडर्ड में जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ चुके हैं उसका यूज होता है इसमें। देखिए इसमें साइंस का यूज हुआ, इसके पहले के सम में भी साइंस का यूज हुआ। अब आपको एक और चीज आ रही है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone। अब ये समझो है ना वो 2 मेथड से होगा। 2 मेथड कैसे है, एक्सरसाइज 3.6 की तरह होगा। आपको पता है ना डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स आते थे। अब अगर मैं ऐसा ना करूं, मुझे ऐसा नहीं करना है, उस हिसाब से मुझे ये सम नहीं करना है, इजी वे में करना है, तो आपको एक पता है फॉर्मूला, रेशियो ऑफ वर्क का फॉर्मूला पहले स्टडी कर चुके हो लोअर स्टैंडर्ड में। रेशियो ऑफ वर्क आपको चैप्टर आता था, रेशियो ऑफ आपको चैप्टर आता था वर्क एंड शायद 8th में, मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन उसमें ये आपको फॉर्मूला आता था, रेशियो ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद आ गया होगा। ऐसा फॉर्मूला आपको आता था, रेशियो ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब मैं क्या करूँगा, हमें एक वुमेन को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा, 1 मैन को कितना टाइम लगेगा, दोनों हम वो एज्यूम नहीं करेंगे, उनका रेशियो ऑफ वर्क एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, रेशियो ऑफ वर्क, तो ही ये सम इजी होगा। लेट रेशियो ऑफ वर्क ऑफ 1 वुमन is equals to x and ratio of work of 1 man is equals to y. Ratio of work of 1 woman is x, ratio of work of 1 man is y. अब जो सेंटेंस गिवन है उसका यूज करते हैं, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, can finish work in 4 days। तो चलिए इसका अब मैं इक्वेशन बनाऊंगा, 2 वुमेन, एक वुमेन का रेशियो ऑफ वर्क क्या है, x, तो 2 वुमेन का कितना होगा, 2x। फिर उसके बाद 5 मैन, 1 मैन का कितना है, y, तो 5 मैन का क्या होगा, 5y इज इक्वल्स टू कितना टाइम लगता है, 4 days।
4 days लगते हैं तो टाइम टेकन इज 4 days, लेकिन इज इक्वल्स टू 4 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज फॉर्मूला में टाइम टेकन डिनोमिनेटर में है, इसलिए उससे लिखना पड़ेगा हमें 1/4। क्या लिखना पड़ेगा? 1/4। ऊपर वर्क डन, वर्क कितना होता है 1 अपॉन टाइम टेकन कितना है 4 days, तो 1/4 आएगा। डायरेक्ट कोई 4 लेगा तो इस सम में रॉन्ग होगा। अभी 4 को इधर लेके आओ, डिवीजन में है, मल्टीप्लाई में आएगा, दोनों से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8x प्लस 4 5 जा 20y इज इक्वल्स टू 1। इट इज कॉल्ड इक्वेशन 1। ठीक है, फिर उसके बाद सेम वे दूसरा सेंटेंस है, क्या है? 3 women and 6 men can finish it in 3 days. 3 women and 6 men can finish work in 3 days. तो इसका भी सेम इक्वेशन बनाएंगे। 3 वुमेन का होगा 3x प्लस 6 मैन का होगा 6y इज इक्वल्स टू 3 days। 3 days का होगा 1/3, क्योंकि टाइम टेकन डिनोमिनेटर में आता है। 3 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, 3 3 जा 9x, 9x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 1। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है कोई भी एक मेथड से। वैसे इसमें इजी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रहेगी, ध्यान रखना, इसमें इजी होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और आप जैसे ही फाइंड आउट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 1/18, x इज इक्वल्स टू 1/18। ये आगे होमवर्क में करना है सॉल्यूशन इसका। एंड y इज इक्वल्स टू 1/36। बट देखिए हमने x एंड y क्या एज्यूम किया था? रेशियो ऑफ वर्क एज्यूम किया था। हमें फाइंड आउट करना है टाइम टेकन टू 1 वुमेन अलोन एंड 1 मैन अलोन का। टाइम टेकन फाइंड आउट करना है, तो रेशियो में टाइम टेकन कहाँ पे आता है? डिनोमिनेटर में। तो देखिए x इज इक्वल्स टू 1/18 आया तो टाइम नीचे आया 18। सो देयरफॉर टाइम टेकन बाय 1 वुमन इज इक्वल्स टू 18 days। एक वुमेन को अकेले काम फिनिश कितने दिन में होगा? 18, बिकॉज टाइम टेकन हमेशा नीचे आता है। सेम वे टाइम टेकन, ऐसा आपको बस सिर्फ नीचे ऐसे लिखना है, टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन इज इक्वल्स टू 36 days। बस हो गया, सम इज ओवर। ये सॉल्यूशन आपको करके ये आंसर लेके आना है, ठीक है? सम ओवर हो गया। अब इसके बाद एक और सम बाकी है और एक एक्स्ट्रा है। वैसे टोटल 2 सम बाकी हैं, आप लोग ये लिख लीजिए, फिर आगे हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब लास्ट जो 2 सम बाकी हैं वो हम ले लेते हैं 1 by 1। एक तो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 3। अब उसमें आपको ऐसा गिवन है, रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर, रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। ठीक है, she takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus। टोटल उसका डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर। उसमें से पार्टली ट्रेन से जाती है, पार्टली बस से। कैसे? तो 60 किलोमीटर ट्रेन से, रिमेनिंग बस से। 60 ट्रेन से तो रिमेनिंग कितने हुए? 240। तब उसको 4 आवर्स टाइम लगता है। इफ शी ट्रैवल्स 60 ये हो गया। इफ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। 10 मिनट्स लॉन्गर मतलब 10 मिनट ज्यादा, मतलब 4 hour 10 minutes। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। दोनों की स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। एज्यूम कर लेंगे, लेट speed of train is equals to x kilometer per hour।
ठीक है, ट्रेन की स्पीड मैंने क्या एज्यूम की है, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है हमें यहाँ पे टाइम गिवन है, हर एक का टोटल टाइम गिवन है, सॉरी। तो टाइम का फॉर्मूला मैं आपको याद दिलवा दूं। स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें अगर मैं टाइम को मेन करता हूँ, डिनोमिनेटर में है, इसको इधर लेके आता हूँ, न्यूमरेटर में आएगा, और स्पीड को उधर लेके जाऊंगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जाएगा, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, लगने वाला टाइम ऐसे फाइंड आउट होता है। तो अब हम लोग आगे कैलकुलेशन करते हैं। चलिए फटाफट टाइम का फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपको ऐसा बोला है, इफ शी टेक्स 4 hours, she takes 4 hours if travels 60 kilometer by train and remaining by bus। रिमेनिंग मतलब कितने होंगे आप बताइए मुझे, टोटल कितना है 300, तो 60 ट्रेन से तो रिमेनिंग कितना हुआ, एंड रिमेनिंग 240 किलोमीटर बाय बस। तो टोटल टाइम इज 4 hours। तो अब इससे इधर टोटल टाइम कैसे करेंगे, तो दोनों से लगने वाले टाइम का टोटल करना पड़ेगा। ट्रेन से जितना टाइम लगता है वो, और बस से जितना टाइम लगता है वो। लेकिन टाइम कैसे मिलेगा, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन से अगर मैं बात करूं तो ट्रेन का डिस्टेंस कितना है 60 अपॉन ट्रेन की स्पीड कितनी है x, 60 अपॉन x, प्लस उसमें बस का टाइम कैसे मिलेगा, डिस्टेंस है 240 अपॉन स्पीड है y इज इक्वल्स टू 4। इसे ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा अभी 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू बी एज्यूम करके। फिर उसके बाद आगे दूसरा सेंटेंस गिवन है, इफ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, एंड रिमेनिंग इस बार कितना होगा, रिमेनिंग टोटल 300 है, 100 बाय ट्रेन, तो रिमेनिंग कितना होगा 200 किलोमीटर बाय बस, then takes 10 minutes longer। टेन मिनट्स लॉन्गर का मतलब क्या होगा, चलिए वो मैं आपको करवा देता हूँ। पहले तो 10 मिनट्स ज्यादा है, 4 आवर्स में कितनी मिनट्स होती हैं 240, 1 आवर में 60, 4 आवर में 240, 240 प्लस 10 मतलब 250 मिनट्स होती है। कितनी मिनट्स होती है 250 मिनट्स। अब 60 मिनट्स पे 1 आवर होता है, 60 मिनट्स पे 1 आवर होता है, तो हमारे पास कितनी मिनट्स है 250 मिनट्स। यहाँ पे कोई 250 नहीं रख सकता क्योंकि ऊपर में हमने 4 रखा है, 4 आवर्स रखा है। अगर वहां पे आप 240 ले लेते हो तो यहाँ पे 250 ले सकते हो, दोनों जगह पे यूनिट से नहीं, बट यूनिट आपको आवर वाला ही लेना पड़ेगा क्योंकि ऐसा यूनिट ही आपको लेना पड़ेगा। 250 मिनट्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 250 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 60, 0 0 कट मतलब 25 अपॉन 6। मैं यहाँ पे डायरेक्ट 25 अपॉन 6 रख दूंगा। टॉप पेज में ये कैलकुलेशन करवा दिया। तो अब यहाँ पे टाइम कैसे काउंट होगा, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है ट्रेन की x, तो ये होगा 100 अपॉन x, फिर प्लस 200 अपॉन y,
इज इक्वल्स टू 25/6। अब आगे सम आपको करना है, एक आध ऐसा भी सोल्व कीजिए ताकि आपको पता चले एक्सरसाइज 3.6 वाले आपको कहाँ तक आते हैं। ठीक है, अब एक और चीज बता दूं मैं आपको, यहाँ पे आंसर मिलेगा x इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, x इज इक्वल्स टू, सॉरी पहले a b मिलेगा, a मिलेगा 1/60 एंड b मिलेगा 1/80। फिर उसके बाद x मिलेगा 60 एंड y मिलेगा 80। ठीक है, दोनों की स्पीड मिल जाएगी। अब एक क्वेश्चन जो है ना वो पहले भी बाकी है, वो इक्वेशन वाला नहीं है। आप वहाँ पे आ जाइए एक्सरसाइज 3.3 में, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बाकी रह गया है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, उसमें पहले तो ये बोला है सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल्स टू 11। इक्वेशन गिवन है 2x + 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड दूसरा इक्वेशन है 2x - 4y इज इक्वल्स टू -24। 2x + 4y इज इक्वल्स टू -24। इन दोनों को सोल्व करना है एंड हेंस उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू, आप बोलोगे m कहाँ है, लेकिन उसका एक अलग इक्वेशन गिवन है फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx + 3। y इज इक्वल्स टू mx + 3 में x एंड y की वैल्यू रख के m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन पहले तो x एंड y फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। एक्सरसाइज 3.3 है, इसलिए वहां तक हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड ही की थी। अब एग्जाम में आपको कुछ बोला ना हो तो आप कोई भी मेथड कर सकते हो, एलिमिनेशन डायरेक्ट इसमें इजी पड़ेगी, लेकिन मैं सब्स्टिट्यूशन ही करवाऊंगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में मैं x को मेन करता हूँ, किसी का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए, x को मेन करना है तो 2x इज इक्वल्स टू 11 - 3y। 2 को उधर लेके जाऊंगा, x इज इक्वल्स टू 11 - 3y/2। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू 2 में रख दीजिए, तो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो चलिए क्या होगा, 2x 2 into 11 - 3y/2 plus 4y is equals to -24। चलिए, अब 2 कट हो गया, 11 - 3y plus 4y is equals to -24। लाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन, 11 उधर जाएगा, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में कोई मिस्टेक की है, हाँ मैंने मिस्टेक की है, इधर +4y लिया है, एक्चुअली ये माइनस आता है, यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस, ये माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। अब चलिए लाइक टर्म्स, 11 उधर जाएगा, प्लस या माइनस होगा, -3y - 4y हो जाएगा, -7y इज इक्वल्स टू -24 - 11। -24 - 11 का आंसर होगा -35। अब -7 को उधर लेके जाएंगे, y इज इक्वल्स टू -35/-7, माइनस माइनस कट, y इज इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू 5 है, वो इक्वेशन 3 में आप रख देना, वो आपको करना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट x की वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 3 x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू, अगर मैं 5 रखूंगा, 11 - 3 5 -15 -4/2 मतलब -2 होगा x की वैल्यू। अब x की वैल्यू -2 है, तो अब उस इक्वेशन में x एंड y रख देना है। y इज इक्वल्स टू mx + 3 आपको गिवन है, इसमें x एंड y की वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करो तो m की वैल्यू मिल जाएगी। y इज इक्वल्स टू क्या है, 5 इज इक्वल्स टू, m हमें फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू क्या है, -2 + 3 इधर लेके आओ, माइनस होगा, 5 - 3 इज इक्वल्स टू -2m। 5 - 3 इज इक्वल्स टू क्या होगा, -2m। -2 × m मतलब -2m। 5 - 3 क्या हो जाता है, 2
इज इक्वल्स टू -2m। m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -2 इधर लाओ, मल्टीप्लाई में, डिवीजन में 2/-2 इज इक्वल्स टू m। 2 कट हो गए, सो m इज इक्वल्स टू आएगा -1। ये m की वैल्यू भी मिल गई। सम इज ओवर। एंड ऑल्सो हमारी एक्सरसाइज भी चैप्टर भी खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 3। थोड़ा सा कुछ पजल्स वाले क्वेश्चन से, इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा ट्विस्टेड हो सकता है। उसको आपको ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। मेथड्स सारी आ गई है, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।